चलिए आज मनोविज्ञान की दुनिया में उतरते हैं और समझते हैं उस सिद्धांत को जो हमारी आदतें बनाता है और हाँ, बिगाड़ता भी है, बीएफ स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। तो कभी सोचा है कि हम नई आदतें आखिर सीखते कैसे हैं? या कोई एक खास व्यवहार क्यों बार बार दोहराते रहते हैं? इन सारे सवालों का जवाब हमें मिलता है बीएफ स्किनर के एक बहुत ही सरल लेकिन जबरदस्त आइडिया में, जिसे आज हम समझने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले स्किनर के सिद्धांत को जानेंगे, फिर उनके बहुत फेमस चूहे वाले एक्सपेरिमेंट पर नजर डालेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये सब हमारी पढ़ाई लिखाई में कैसे काम आता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। आखिर कौन थे वो मनोवैज्ञानिक जिनके एक आइडिया ने सीखने को देखने का नजरिया ही बदल दिया? तो ये थे बीएफ स्किनर, अमेरिका के एक बहुत ही जाने माने मनोवैज्ञानिक और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर। साल था 1938 जब उन्होंने अपना ये सिद्धांत दुनिया के सामने रखा। और हाँ, उनका ये काम आधारित था एक और मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर। और यहीं पर स्किनर ने एक बहुत बड़ा ट्विस्ट लाया। जहां थॉर्नडाइक मानते थे कि पहले कोई बाहरी वजह यानी स्टिम्युलस होता है और फिर हम उस पर रिएक्शन देते हैं, वहीं स्किनर ने इस पूरी इक्वेशन को पलट दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, पहले हम कोई काम करते हैं यानी रिस्पॉन्स देते हैं और उस काम का नतीजा ये तय करता है कि हम उसे दोबारा करेंगे या नहीं। अब स्किनर अपनी इस प्रतिक्रिया को या इस काम को एक खास नाम देते हैं, क्रिया प्रसूत। तो सवाल उठता है कि आखिर ये है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो क्रिया प्रसूत का मतलब है कोई भी ऐसा काम जो हम अपनी मर्जी से करते हैं, जैसे चलना, बात करना या किसी स्विच को दबाना। स्किनर का पूरा सिद्धांत इन्हीं अपनी मर्जी से की जाने वाली क्रियाओं पर ही तो टिका है। और हाँ, इस सिद्धांत के कई और नाम भी हैं, जैसे सक्रिय अनुबंधन या नैमित्तिक अनुबंधन। ये नाम अक्सर एग्जाम्स में भी आ जाते हैं, लेकिन इन सब का मतलब एक ही है, ऐसा सीखना जिसमें हम खुद एक्टिव होते हैं। चलिए अब आते हैं उस मशहूर एक्सपेरिमेंट पर जिसने इस सिद्धांत को हमेशा के लिए मनोविज्ञान की किताबों में अमर कर दिया। वैसे तो स्किनर ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए चूहों और कबूतरों दोनों का इस्तेमाल किया था, लेकिन उनका जो प्रयोग सबसे ज्यादा फेमस हुआ वो था एक चूहे पर किया गया प्रयोग। और एक मजेदार बात यह है कि जिस बॉक्स में ये एक्सपेरिमेंट हुआ उसका नाम स्किनर बॉक्स खुद स्किनर ने नहीं रखा था। ये नाम तो बाद में उनके स्टूडेंट्स ने अपने प्रोफेसर के सम्मान में रख दिया। तो कहानी कुछ यूं थी। एक भूखे चूहे को बॉक्स में बंद कर दिया गया। अब वो बेचारा इधर उधर घूम रहा था कि अचानक गलती से उसका पंजा एक लीवर पर पड़ गया और जैसे ही लीवर दबा, खट से उसे खाने के लिए एक दाना मिला। बस चूहे को कनेक्शन समझ में आ गया। अब वो जानबूझकर लीवर दबाने लगा ताकि उसे और खाना मिले। यही है क्रिया प्रसूत अनुबंधन। जब अपनी मर्जी से किए गए किसी काम को उसके अच्छे नतीजे से और बल मिलता है। और यही जो भोजन का दाना था ना, वही हमें इस सिद्धांत के सबसे जरूरी हिस्से यानी पुनर्बलन या रीइंफोर्समेंट तक ले आता है। स्किनर का मानना था कि सीखने की पूरी प्रक्रिया का जो इंजन है वो पुनर्बलन ही है। मतलब यही वो चीज है जो ये तय करती है कि कोई भी व्यवहार दोहराया जाएगा या नहीं। स्किनर ने दो तरह के पुनर्बलन की बात की। पहला है पॉजिटिव यानी सकारात्मक, जिसमें कुछ अच्छा मिलता है, जैसे चूहे को भोजन मिला। और दूसरा है नेगेटिव यानी नकारात्मक, इसमें कुछ बुरा हटा लिया जाता है। जरा सोचिए, अगर लीवर दबाने से बॉक्स के फर्श पर आ रहा हल्का सा बिजली का झटका बंद हो जाए तो चूहा उस झटके से बचने के लिए भी तो लीवर दबाना सीख जाएगा। जरूरी बात यह है कि दोनों ही मामलों में चाहे कुछ अच्छा मिल रहा हो या कुछ बुरा हट रहा हो, नतीजा एक ही है, लीवर दबाने का व्यवहार बढ़ रहा है। जहां एक बहुत ही दिलचस्प बात जानना जरूरी है। भले ही स्किनर ने पुनर्बलन का इतना इस्तेमाल किया और इसे फेमस बनाया, लेकिन पुनर्बलन सिद्धांत का जनक असल में एक दूसरे मनोवैज्ञानिक क्लार्क एल हल को माना जाता है। तो ये तो हुई लैब के चूहे की कहानी, लेकिन सवाल ये है कि इस सिद्धांत का हमारी असल जिंदगी में, खासकर एक क्लासरूम में क्या काम है? चलिए देखते हैं। सोचिए, ये सिद्धांत आज भी क्लासरूम में कैसे इस्तेमाल होता है। जब कोई छात्र सही जवाब देता है और टीचर उसकी तारीफ करते हैं, तो ये तारीफ क्या है? ये एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। इसी तरह किसी मुश्किल चैप्टर को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर पढ़ाना ताकि हर हिस्से को पूरा करने पर छात्र को सफलता का एहसास हो, ये भी तो इसी सिद्धांत पर आधारित है।
जैसा कि स्किनर ने खुद कहा था, जब किसी काम में सफलता मिलती है तो संतोष मिलता है, और यही संतोष उस काम को और बल देता है। असल में सीखने का यही तो मूल मंत्र है। तो अब जाते जाते एक सवाल, जरा अपने आसपास देखिए। क्या अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में पुनर्बलन के ऐसे उदाहरण दिखाई देते हैं जो हमारे या दूसरों के व्यवहार को जाने अनजाने में बदल रहे हैं? इस पर जरूर सोचेगा।